कोई दिक्कत। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग खेतीबाड़ी से संबंधित चीज़ों की जानकारी के लिए अक्सर किसान भाइयों से, नए नए लोगों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं। तो आज हमारे साथ जो किसान जुड़े हुए हैं उनको आप मुझे लगता है पहले से शायद आपका परिचय नहीं होगा, लेकिन मैं परिचय करवा देता हूँ। आज हम लोग करौली गंगापुर रोड पर माच गाँव में अभी हैं। तो माच गाँव के किसान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बस इतना ऐसे रख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो माच गांव से किसान मेरे साथ भूरा जी जुड़े हुए हैं, भूरा मीणा जी। तो आप मैं उनसे आपको रूबरू करवाते हुए पूछते हैं अपन कि किस तरह से उन्होंने ये खेतीबाड़ी का ये जो काम है वो किया। और ये बहुत एडवांस फार्मिंग करते हैं। एडवांस फार्मिंग में मतलब इनके पास वैरायटियों का सिलेक्शन बहुत अच्छा है, इनके पास जो उत्पादन है वो भी बहुत अच्छा है, और इनके पास कई तरह के नई नई चीज़ें इन्होंने अपने खेतों में कर रखी हैं। इस टाइम पर क्या क्या फसलें इन्होंने लगा रखी हैं और किस तरह से खेत की तैयारी की वो अपन इनसे जानेंगे। तो भूरा जी, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने जो खेत की तैयारी की, जैसे आपने नाली बना करके सारी सब्जियां लगा रखी हैं, ये कब आपने तैयार किया था इसको? ये भाई साहब 10वें महीना में। 10वें महीने में, यानी कि अक्टूबर में आपने तैयारी करना चालू कर दिया। कितनी गहरी नाली बनाई? ये नहीं भाई साहब 2 फीट है। 2 फीट गहरी है। क्या क्या डाला है इसमें? इसमें भाई साहब भैंस का गोबर डाला, देसी खाद, हाँ, यूरिया, डीएपी और अखोंडा, अच्छा, और फॉरेस्ट इसकी सिस्टम डाला। मतलब इसमें आपको जो बता रहे हैं, ये सबसे पहले इन्होंने देसी गोबर की खाद डाली, फिर उसके बाद यूरिया भी मिक्स किया और डीएपी भी उसमें मिक्स किया, सिंगल सुपर फास्फेट भी मिक्स किया, और इसके अंदर इन्होंने फॉरेट वगैरह जो दीमक के रोकने के लिए, इंसेक्टिसाइड्स जो कीड़े वीड़े हैं उनको रोकने के लिए इन्होंने ये फॉरेट भी इसमें यूज किया है। इसके अलावा इन्होंने जो सबसे बढ़िया इनका जो अपन बात करते हैं, वेराइटियों का चयन बहुत अच्छा किया है। तो वेराइटी आप इनकी देख सकते हैं, कौन कौन सी वेराइटी इन्होंने लगाई, और उसका प्रोडक्शन आपको मैं बताता हूँ। तो भूरा जी, कोई टमाटर के पौधे को आप देखो, इसमें अच्छा सा मुझे लग रहा है कि ऊपर तो पत्तियाँ ज़्यादा दिख रही हैं, बाकी नीचे इसमें टमाटर में फल बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। और इनके पास में दूसरी चीज़ें भी आपको मैं दिखाऊंगा, जैसे लौकी है, तोरई है, खीरा है, कद्दू है, ककड़ी है, ये सब चीज़ें इनके पास है। तो ये आपने कौन सी वैरायटी लगाई है भूरा जी इसमें टमाटर की? टमाटर की बता रहे हैं, हिमसोना वैरायटी इन्होंने लगाई है, और हिमसोना का जो रिजल्ट है वो आप लोगों के सामने है। आप देख सकते हैं किस तरह से, इधर के आपको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो टमाटर किस तरह से यहाँ पे आ रहा है। तो ये हिमसोना वैरायटी का पौधा है। इन्होंने इधर और भी इसमें लौकी, कद्दू, खीरे, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, इस तरह से सारी सब्जियाँ इन्होंने लगाई हुई हैं। तो आप इधर देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ टमाटर। यदि आप देखेंगे तो आप लोग एकदम सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि कितना शानदार प्रोडक्शन टमाटर का इनके देखने को मिल रहा है। अभी तो प्रोडक्शन चालू हुआ है, जस्ट कच्चे ही टमाटर हैं। जैसे ये देखो आप, इतना बढ़िया प्रोडक्शन इनके यहाँ पे आ रहा है। तो उसमें और आपने क्या क्या डाला, किस किस तरह से आपने पैदा की? इसकी भाई साहब फिर गुड़ाई की, हाँ, ठीक है। गुड़ाई करके पौध तैयार कर ले, हाँ, पौध तैयार कर पौध लगा दे, पौध लगाई। फिर अब उसके बाद में दवाई वगैरह, खाद वाद, कोई स्प्रे कुछ करते हो? हाँ, स्प्रे कर दी। स्प्रे किया? हाँ। किस चीज़ का स्प्रे आपने किया इसमें? M45 इनोवा, ये हल्के फुल्के M45 का आपने स्प्रे किया। हाँ। इसके अलावा इनोवा वगैरह का, जैसे जो कीड़ा M45 और इसमें का जो कीटनाशक हैं, फंजीसाइड्स हैं, उनका स्प्रे करना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है इसमें रोग और बीमारी आ जाती है। इधर आपका मुझे कद्दू का दिख रहा है, तो कद्दू भी आपके पास बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे लगभग। तो कद्दू में आपने कौन कौन से स्प्रे किए हैं अभी? सब में साथ करते हैं। वैरायटी वगैरह का पता है कद्दू की कौन सी है? 14 नंबर वैरायटी कद्दू की बता रहे हैं। तो इसका, इनके पास लौकी का भी बहुत अच्छा है। आप मार्केटिंग के लिए कहाँ भेज रहे हो? मथुरा चल जाए, आगरा चल जाए, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, करौली, लोकल मार्केट अपने हैं, इनमें भी भेज देते हो। ककड़ी भी आपकी अच्छी है। इधर आपने तोरई भी लगा रखी है शायद? तोरई आ रही है क्या उसमें? इधर आपको ककड़ी, तोरई भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखिए कितना बढ़िया तरीके से इन्होंने अपनी खेती में कुछ नया करने का जो प्रयास है इनका, ये हमेशा करते हैं। और हमारे दूसरे जो किसान हैं उनको भी सिखाते रहते हैं कि भाई आप लोग भी इस तरह से खेती में कुछ नया ताज़ा करते रहें। ये आप इनका देखो, आप मिर्ची देखो, आप क्या शानदार मिर्ची के पौधे हो रहे हैं, एकदम बिल्कुल ग्रीनिश ज़बरदस्त मिर्ची के पौधे आप लोग देख रहे हैं इसमें। तो ये सब, इधर टिंडा आपने लगा दिया, इधर आपका प्याज भी हो रहा है, उधर तोरई आपको दिख रही होगी, ये तोरई की फसल है इनकी। ये कम से कम एक पेड़ दे 10 किलो मिर्ची, एक पौधा 10 किलो मिर्ची। हाँ। कौन सी वैरायटी है ऐसी? ये भाई 7 नंबर मिर्ची है। और 7 नंबर वैरायटी है। पिछले साल आपने लगाई थी तो कितना दिया था इसने? भाई साहब 9-10 किलो को, 9-10 किलो का एवरेज आ गया एक पौधे से। तो साथियों, आप सोच सकते हैं कि ज़बरदस्त तरीके से प्रोडक्शन लेते हैं। इधर इनकी एक आप ककड़ी की फसल आप देख रहे हैं। आप अब 10 दिन बाद आइयो जी, इसमें से एक पेड़ में से 100 मिर्ची गिना दूंगा। एक पौधे में 100 मिर्ची 10 दिन बाद।
और फिर उसके बाद आती रहेंगी लगातार, फूल आता रहेगा, 50 छोड़े 50 आई, 50 छोड़े 50, मतलब रेगुलर चलता ही रहता है ये। तो किसान भाइयों, ये आप लोग जो देख रहे हैं ये निश्चित रूप से आप देखिए उनका किस तरह से वो आपको बताते हैं, किस तरह से वो पैदा करते हैं। तो आप लोग यदि भूरा जी से कुछ खेतीबाड़ी के संबंधित पूछना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से उनसे पूछ सकते हैं। मैं इनका फ़ोन नंबर भी आपको बता देता हूं, तो आपको जब भी खेतीबाड़ी से संबंधित कुछ चीज़ों की जानकारी आपको चाहिए तो आप भूरा जी को कॉल कर सकते हैं। ये आपको गाइड करने में कभी भी, आपको जैसे काम में रहते हैं, बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए समय निकालेंगे। तो भूरा जी, आपको फ़ोन नंबर क्या है, एक बार फ़ोन नंबर बता दीजिएगा। 8094 आप नोट कीजिए, 8094 5692 5692 फिर 94 94। तो ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इनसे पूछ सकते हैं, इनसे खेतीबाड़ी में आप मार्गदर्शन ले सकते हैं और ये आपको गाइड भी कर सकते हैं। यदि आपके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं तो ये आपके वहाँ पे आकर के आपको टाइम पे आकर के जो भी इनका कंसल्टेंसी फीस है वो आप इनको फीस दे दीजिएगा। जो इनका जैसा आप लोगों की बात होती है तो आप लोगों को मदद करने के लिए तैयार है। तो आप लोग ऐसे किसान भाइयों से जुड़ते रहें, इनसे सीखते रहें। अब आपका लगभग ये 3 बीघा का खेत है ना? 3 बीघा में कितने का पैदा मानते हो आप, कितना खर्चा आया इसमें? इसमें 80,000 रुपये का खर्चा है 3 बीघा में। अब आप लगभग क्या उम्मीद मान के चलते हो, कितना हो जाएगा? 5 से 7 6-7 लाख का समथिंग मानते हो? 7 के समथिंग माने। यदि अपन 5 भी मान लो, नहीं वैसे मान क्यों लो, फिर तो हो जाएगा इतना पक्का? 3 बीघा में 7 लाख यार थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मुझे, पक्का? तो ये भूरा जी बता रहे हैं कि 3 बीघा में मैं लगभग 7 लाख ले लूंगा, लेकिन 8-7 दिन हो चले, 8-7 दिन में 1.25 लाख रुपए की निकाल दी आपने सब्जी। अब मतलब आपके जितना लगा है पैसा वो पूरा के पूरा कंप्लीट हो गया, और 25-30 हज़ार निकाल दिए, 25-30 एक्स्ट्रा हो गया। और जब कि अभी तो आपका लगना चालू ही हुआ है, अभी तो पूरा के पूरा बाकी पड़ा हुआ है। तो साथियों, इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से आप यदि अगेती सब्जियां करते हैं, टेक्निकल रूप से खेती करते हैं, अच्छी वैरायटियों का चयन करते हैं, प्रॉपर ज्ञान और नॉलेज के साथ खेती करते हैं, तो आपको खेती बाड़ी से बहुत अच्छी आमदनी हो सकती है। अगर अपन के या जमीन मत हो घर की, जी पैसा मत हो घर को, उसको ब्याज भी ले सकते हैं अपन, मतलब कोई चीज़ घर की मत हो। अगर अपन थोड़ा दिमाग के इस्तेमाल करें तो कोई जरूरत नहीं है, बस तब भी अपन अपने बच्चों का पालन बहुत टॉप कर सकते हैं। मेहनत कितनी क्या लगती है? मेहनत तो वैसा करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, मेहनत के बिन कुछ होता नहीं है। यदि आप मेहनत अच्छी करेंगे तो निश्चित रूप से भूरा जी की तरह आपको भी अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो सभी किसान भाई इनको बात कर सकते हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनसे जानकारी ले सकते हैं खेतीबाड़ी की, अच्छी वैरायटी, अच्छे टाइम पे किस तरह से आपको खाद बीज दवाइयों का उपयोग करना है वो आप इन सभी से पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, आप इनसे जुड़ते रहिएगा और इनसे बात करते रहिएगा। धन्यवाद।